हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं एसएससी स्पेशल टीयर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3 लेकर आया हूं। यदि आप इसका पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मैं दोनों वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में। तो आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न लाया है इस वीडियो में वो वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप एसएससी स्पेशल टीयर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन, ठीक है। उदयन के द्वारा ही पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उदयन ने दो नदियों, यहाँ पर दो नदी दिया है, दो नदियों के बीच, सोन और गंगा नदी के बीच संगम पर पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। साम्राज्य में केंद्रीय स्थान होने के कारण अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। यह प्राचीन भारत की प्रमुख शक्तियों की राजधानी बन गया, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा, ठीक है फ्रेंड। ये बहुत सिंपल प्रश्न था। इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड, इस वीडियो से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है फ्रेंड। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही लिखी गई थी, ठीक है फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है फ्रेंड। सत्यार्थ प्रकाश जो बुक है वो आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। इसकी रचना महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। यह उदयपुर में किया था। कहाँ पर किया था फ्रेंड? उदयपुर में 1875 ईस्वी में किया था, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, टिंडल प्रभाव कौन सा विलयन प्रदर्शित नहीं करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एसएससी की परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक विलयन, ठीक है। वास्तविक विलयन के द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जॉन टिंडल टिंडल प्रभाव की खोज और नाम करने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। जॉन टिंडल एक वैज्ञानिक थे, आप इसको याद रखिएगा। जॉन टिंडल एक वैज्ञानिक थे जो टिंडल प्रभाव की खोज और नाम करने वाले पहले व्यक्ति थे। टिंडल प्रभाव उत्पन्न करने वाले कणों का आकार 40 से 900 नैनोमीटर तक हो सकता है, ठीक है फ्रेंड। दूसरी ओर दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 400 से 750 नैनोमीटर तक विस्तारित होती है, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? या दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षाओं के लिए फ्रेंड, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को, ठीक है फ्रेंड। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी पश्चिमोत्तर महाराष्ट्र राज्य में बहती है, ठीक है फ्रेंड। पश्चिमोत्तर महाराष्ट्र राज्य में बहती है, आप इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। फ्रेंड मैं सारे वीडियो का एक एक पॉइंट लेकर आ रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं 2024 में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है फ्रेंड, बताइए। भारत का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात, ठीक है फ्रेंड। कुचिकल जलप्रपात जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है फ्रेंड। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कुचिकल जलप्रपात के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर, कौन सी नदी पर? वराही नदी पर बनाया गया है। यह लगभग 455 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, आप इसको याद रखिएगा। कितने मीटर ऊंचाई पर दोस्तों? 455 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। ठीक है, महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, उड़ीसा के संबलपुर शहर में महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना बनाई गई है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है संबलपुर शहर में। ठीक है फ्रेंड, और कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है फ्रेंड, बताइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड, राष्ट्रपति होता है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है फ्रेंड, बताइए। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है, और निम्न सदन को लोकसभा। ठीक है फ्रेंड, निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। दोनों इंपोर्टेंट पॉइंट हैं आपके परीक्षाओं के लिए। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व। मतलब सार्वजनिक एवं निजी उद्योग जितने भी होंगे उसमें सरकार का सहभागी होगा। ठीक है फ्रेंड, दोनों को सरकार साथ साथ लेकर चलेगी। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड, वैट किस प्रकार का कर है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैट किस प्रकार का कर है फ्रेंड, बताइए। वैट किस प्रकार का कर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैट अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है फ्रेंड, अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है। ठीक है फ्रेंड, वैट। चलिए अब वैट के बारे में जान लेते हैं। मूल्य वर्धित कर वैट एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है जब ये वस्तुएं अंततः उपभोक्ता को बेची जाती है। ठीक है, जब वस्तु उपभोक्ता को बेची जाती है तो उस समय वैट कर लगाया जाता है, और ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड, भारत में वैट कब लागू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वैट कब लागू किया था फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2005 को। ठीक है फ्रेंड, 1 अप्रैल 2005 को वैट कर लगाया गया था। ठीक है फ्रेंड, मतलब लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। फ्रेंड यहाँ पर एक अप्रत्यक्ष कर रहेगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर रहेगा, आप इसको याद रखिएगा। ये जीएसटी जो है वो अप्रत्यक्ष कर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी, तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो शुष्क वायु में ध्वनि की चाल होती है कितनी फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क वायु में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शुष्क वायु में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड, 344 मीटर पर सेकंड शुष्क वायु में ध्वनि की चाल होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में जाने से पहले देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट। शुष्क वायु में 20 डिग्री सेल्सियस या 68 फ़ारेनहाइट पर ध्वनि का वेग 344 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है फ्रेंड, आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 मई 2023 को। ठीक है फ्रेंड, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? नए संसद भवन का उद्घाटन 2023 में किसने किया था फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था
और किस तारीख को किया गया था फ्रेंड, तो मैं ये पिछले क्वेश्चन में बता दिया हूँ कि 28 मई 2023 को किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में कितनी सीटें हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 की परीक्षाओं के लिए फ्रेंड। ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपकी परीक्षाओं के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में 888 सीटें हैं। ठीक है फ्रेंड, 888। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नए संसद भवन के राज्यसभा कक्ष में कितनी सीटें हैं? नए संसद भवन के राज्यसभा कक्ष में कितनी सीटें हैं फ्रेंड, बताइए राज्यसभा कक्ष में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 384। ठीक है फ्रेंड, राज्यसभा कक्ष में 384 सीटें हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर लोकसभा कक्ष में बोला था, तो लोकसभा कक्ष में 888 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा कक्ष में कितने हैं फ्रेंड, 888, और राज्यसभा कक्ष में 384। तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षाओं के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 384। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। नए संसद भवन का डिजाइनर कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए। नए संसद भवन का डिजाइनर कौन है फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विमल पटेल। ठीक है, विमल पटेल के द्वारा ही नए संसद भवन का डिजाइन किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स है? किस देश में सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स है फ्रेंड, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, चीन देश के पास सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन लाया गया था, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर से एसएससी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।